नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज जो आपके सब्जेक्ट रहने वाला है, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो रहने वाला है जीपीपी का क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी कि थर्ड ईयर में जो क्रॉप इंप्रूवमेंट वाला जो आपका जीपीपी का कोर्स चल रहा है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये कौन से ईयर का पेपर रहने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये 21-22 वाला पेपर है, यानी कि 2021-22 में जो पेपर आया था उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज, यानी कि मेज के लिए आपको क्या बताना है, सेंटर ऑफ ओरिजिन बताना है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वेविलोव ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है, और साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो है इन्होंने स्टार्टिंग में 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए थे। ठीक है, जब इन जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन की खोज हुई थी उस टाइम पे 8 ही थे, लेकिन बाद में जो है ये बढ़ गए थे। आई बात समझ में? तो ये चीजें देखने को मिलती है। यदि हम इसके बारे में और आगे चर्चा करें तो आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सेंट्रल अमेरिका, यानी कि मेज कहां पर सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, सेंट्रल अमेरिका में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है, निम्न में से कौन सा उपयोग अगुणित प्राप्त करने के लिए। अगुणित प्राप्त करने का मतलब है यदि हमें हेप्लॉइड प्लांट प्राप्त करने हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके जो ये है ना, जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें अगुणित पौधे प्राप्त होते हो। ठीक है, अगुणित का मतलब उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो एन ही होगी, यानी कि आधी होगी। सामान्य कोशिकाओं में 2n होती है, 2n से आधी कोशिकाओं में जो आपको है गुणसूत्र आदि देखने को मिलते हैं, और ये सिर्फ 2 ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपकी जो प्लांट्स में पोलन सेल होती है उनमें होता है, और प्लांट्स की जो एग सेल है उसमें होता है, इन दोनों में ही, क्योंकि यही हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर हैप्लॉइड्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके एम्ब्रियो भी इसमें नहीं आएगा, मेरिस्टेम नहीं आएगा, प्रोटोप्लास्ट नहीं आएगा, आपके पोलन कल्चर इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि पोलन में क्या है, मुख्य रूप से वो हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड प्राप्त करने के लिए पोलन कल्चर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे बात करें, जो डाइडेल्फस पुकेंसर प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो पुकेंसर होते हैं, पुकेंसर का मतलब नर भाग। ठीक है, फ्लावर का जो नर भाग है वो जो आपके डाइडेल्फस है ये किस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा ग्रीन ग्राम पर। ठीक है, किस में मिलेंगे ये आपको, ग्रीन ग्राम में देखने को मिलेंगे। जो आपका मूंग है उसमें ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, निम्न में से किस फसल में प्रोटोगाइनी स्थिति पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोगाइनी स्थिति पाई जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटो, यहां ध्यान देना है, गाइनस का अर्थ क्या होता है, फीमेल पार्ट। ठीक है, गाइनस का अर्थ क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ठीक है, और प्रोटो, प्रोटो यानी कि पहले पक जाना। ठीक है, तो ये उस स्थिति को बता रहा है कि पहले मेच्योर कौन सा पार्ट हो रहा है, फीमेल पार्ट हो रहा है या मेल पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फीमेल पार्ट पहले मेच्योर होता है, और ये किस में होता है, तो ये आपके उड़द में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है दोस्तों, उड़द में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना। बाजरे की बात करें तो यहाँ प्रोटोएंड्रस होता है। ठीक है, सुना होगा आपने, प्रोटोएंड्रस किस में होता है, बाजरे में होता है। इसके बाद में आता है गोसिपियम हिस्सुटम की दैहिक गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपकी जो गोसिपियम हिस्सुटम, इसका मतलब ये क्या हो गई, कपास है, और कपास, इस कपास में आपके जो है 52 देखने को मिलते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, 52 देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है कि एवीआरडीसी, एवीआरडीसी का मतलब क्या है, तो ये आपके जो है मुख्य रूप से बताती है कि वेजिटेबल्स के लिए जो एशिया की जो वेजिटेबल्स है उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है। ठीक है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये ताइवान में सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ताइवान में, वही ताइवान जिसके पास में चीन है। ठीक है, तो चीन और ताइवान दोनों पास पास में ही है। तो ये जो है आपका मुख्य रूप से जिसकी हम बात करते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके ताइवान में स्थित है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एशियन जो आपके वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसकी बात हो रही है। तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, क्या पता फुल फॉर्म से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद में आगे चलते हैं, एमतेरा इज ए वेराइटी ऑफ। ठीक है, एमतेरा को तो सब जानते हैं, ये आपकी मूंगफली की वेराइटी है। ठीक है, पॉपुलर वेराइटी है और मूंगफली की वेराइटी है, ध्यान देना है। ठीक है, किसकी है,
यहाँ पर मूंग बीन दे रखा है, M13 मूंग बीन की नहीं होती है भाई, मूंगफली की होती है, ठीक है, इसको ध्यान देना, इसको हम करेक्ट करवा देंगे। या किसकी होती है, M13 बहुत ही पॉपुलर है और मूंगफली की है, ठीक है, किसकी है, चंद्रा, चित्रा, M13 ये सब मूंगफली की होती है। तो ध्यान रखना भाई, ये ग्राउंडनट की ही आएगी, इसमें मूंग बीन नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा, मूंग बीन नहीं आएगा। तो M13 इसमें ध्यान देना है। इसके बाद में चावल में पत्ती ब्लेड के आधार के दानों पर युग्मित संरचना कहलाती है, ठीक है। तो जो ये संरचना है ये क्या कहलाती है, तो ओरिकल, इनको क्या बोलते हैं हम, ओरिकल बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओरिकल, ठीक है। इसके बाद में RT46 इज वेराइटी, ये किसकी वेराइटी है, ठीक है, तो RT46 तो सीसेम की वेराइटी है, तिल की है, ठीक है, किसकी है, तिल की है, ध्यान रखना है आपको, किसकी है दोस्तों, तिल की वेराइटी है ये, ठीक है, सीसेम की है। आगे बात करते हैं, चिल्ली बिलोंगिंग टू विच फैमिली, यानी कि इनमें से कौन सी फैमिली के साथ में चिल्ली जो है संबंध रखती है, यानी कि चिल्ली की फैमिली, जो मिर्च है उसकी फैमिली कौन सी है, ठीक है। तो आपका मिर्च हो गया, चाहे आप जो है इसकी बात कर लो, जो आपके हम कहते हैं 4 इंपोर्टेंट सब्जियां हैं जिनकी जो है सोलेनेसी फैमिली होती है। एक तो मिर्च आ गई, एक आलू आ गया, ठीक है, एक टमाटर आ गया और एक आपके बैंगन आ गया, इनकी होती है ये, ठीक है। चारों ही इंपोर्टेंट आपके सब्जियां हैं और चारों की फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी है, तो ध्यान रखना है इस बात का भी। फिर आगे बात करते हैं, पूसा रूबी इज वेराइटी ऑफ, पूसा रूबी किसकी वेराइटी है, ठीक है, पूसा रूबी किसकी वेराइटी है, तो ये टोमेटो की वेराइटी है भाई, ठीक है, किसकी है, टोमेटो की। सोयाबीन का जंगली रिश्तेदार कौन, वो रिश्तेदार कौन है, तो ग्लाइसिन इसका जंगली रिश्तेदार होता है, ठीक है। ग्लाइसिन जो है आपके मेजरली हम कहते हैं भाई जीनस है, तो एक जीनस जो है चाहे वो कल्टीवेटेड हो चाहे जंगली हो, सबके साथ रिलेशन रखता है, ठीक है। इसके बाद में संकर अरहर उत्पादन के लिए नरबंदेता लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है, संकर अरहर उत्पादन की जो नरबंदे लाइन है उसको हम ICPL 87 कहते हैं, ठीक है, ICPL 87 कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है कि टिप्स 2-3A इज ए सोर्स ऑफ स्टेलेटी साइटोप्लाज्म इन, किसमें, ठीक है, तो किसमें, ये आपका जो टिप्स 2-3A है ये किसमें सोर्स होता है, किसका, जो आपके कोशिका द्रव्य मेल स्टेरिलिटी है उसके लिए, ठीक है, तो बंदेता के लिए किसमें होता है, तो ये बाजरे में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, बाजरे में पाया जाएगा, ध्यान रखना है, छोटे में आपके क्या आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। इसके बाद में है परपरागित फसलों में निरंतर अंतर प्रजनन द्वारा उत्पन्न लाइन कहलाती है, ठीक है। पहली बात तो परपरागित फसलें हैं और उनमें हम करवा क्या रहे हैं, उनमें इनब्रीडिंग यानी कि लगभग स्वपरागण करवा रहे हैं, स्वपरागण करवाने से जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका प्योर लाइन, क्या होता है दोस्तों, प्योर लाइन होता है। तो ध्यान रखना है भाई, इन क्रॉस पॉलिनेटेड जो आपके वेराइटीज है उनमें, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं, चावल में एमाइलेज की मात्रा, चावल में एमाइलेज की मात्रा गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले प्रमुख घटकों में से एक है, ठीक है। तो चावल में जो आपकी एमाइलेज की मात्रा है वो कुकिंग व ईटिंग के लिए, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, कुकिंग और ईटिंग की गुणवत्ता को निर्धारित करने में प्रमुख घटक है। टेसल मक्का का क्या है, तो भाई सिल्क और टेसल दो चीजें होती है, तो नर भाग को हम टेसल कहते हैं और जो आपका सिल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मादा पार्ट बोलते हैं, किसका, फ्लावर का, तो दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, टेसल क्या है, जो आपका नर फ्लावर है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, टेसल होता है, ध्यान देना है। इसके बाद में जीनोटाइप विचरण और फिनोटाइप विचरण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप विचरण के अनुपात को हम हेरिटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हेरिटेबिलिटी इसको कहते हैं। इसके बाद में आ जाएगा, कोशिका द्रव्य नरबंदे लाइन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइन को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य में जो आपकी मेल स्टेरिलिटी को बनाए रखने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मेंटेनर लाइन कहेंगे, ठीक है, मेंटेन करने में काम में आती है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंटेनर लाइन कह रहे हैं। इसके बाद में किसी उत्तम अनुकूलित किस्म के रोग प्रतिरोधक विधि से स्थानांतरित किया जा सकता है, तो रोग प्रतिरोधकता हम किससे स्थानांतरित कर रहे हैं, बेक क्रॉस द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपके बेक क्रॉस देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है 19-20 वाला, ठीक है, कौन सा है, जो 19-20 वाला पेपर है वो रहने वाला है, जिससे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट इज, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे पुराना मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट का, ठीक है, जिसमें हम क्रॉप इंप्रूवमेंट में काम में लेते हैं।
तो ध्यान देना है, इसमें आपके जो है प्योर लाइन तो नहीं आएगा, इसमें बेक क्रॉस भी नहीं आएगा, पेडिग्री भी, प्लांट इंट्रोडक्शन आएगा इसमें। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन भाई पहले हम क्या करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, उसके बाद में हमने प्लांट इंट्रोडक्शन का यूज किया, तो इनमें से प्लांट इंट्रोडक्शन अच्छा जो है आपके आंसर माना जाएगा। तो प्लांट इंट्रोडक्शन आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, जो दूसरा क्वेश्चन है देखने को मिलता है वो है आपके शुद्ध वंश क्रम का आनुवांशिक घटक क्या होता है। पहली बात तो शुद्ध वंश क्रम क्या होता है, तो प्योर लाइन होता क्या है, विशेष रूप से हम ये कहते हैं जो होमोजीनस और जो आपके होमोजाइगस जो होते हैं, मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये एक ही जो है एक ही समान प्रकार के पौधे और एक जैसा ही जीनोटाइप रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समरूप, जिनको हम होमोजीनस बोल रहे हैं, और समयुग्म यानी कि जिनका जीनोटाइप समान है तो होमोजाइगस कह रहे हैं। इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन आपके आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन राइस, राइस में कितने होते हैं सबको पता है, 24 होते हैं। ठीक है, राइस में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है, 24 होती है, ध्यान रख लेना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इन 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच लाइन इज कॉल्ड द मेल स्टेराइल लाइन। ठीक है, तो 3 जो लाइनें होती है उसको हम ए बी आर लाइन बोलते हैं, ए बी और आर लाइन। ठीक है, ए के लिए हम ये कहते हैं कि ये स्टेराइल होती है। ठीक है, यानी कि इसमें स्टेरिलिटी पाई जाती है, ये स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए रखी जाती है बी लाइन। ठीक है, ठीक है, इससे इसका क्रॉस करवाते हैं तो 50% पौधे कैसे होते हैं, स्टेराइल, और 50% पौधे कैसे होते हैं आपके जो है सामान्य पौधे होते हैं। यहाँ पर आर के लिए हम ये कहते हैं कि ये रिस्टोर करने वाली होती है, किसको, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने वाली होती है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन होती है। यहाँ पर कह रहा है कि स्टेराइल लाइन कौन सी है, तो ए आ जाएगी इसमें। ठीक है, ए लाइन कौन सी होती है दोस्तों, स्टेराइल लाइन होती है, इसका ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है कि पोलिनेशन टाइप ऑफ सुगर, जो आपके सोरगम है उसमें। ठीक है, सोरगम में किस प्रकार का परागण होता है, तो सोरगम में आपके जो है ओपन क्रॉस पोलिनेशन, प्राय परपरागित, यानी कि इसमें स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है, दोनों खूबियां पाई जाती है, इसलिए इसको हम ओपन क्रॉस पोलिनेशन कह रहे हैं। इसके बाद में कौन सी प्रजनन विधि पादपों में पृथक्करण आबादी को हैंडल करने से संबंधित नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सी में हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उस और उसमें भी ज्यादा विभिन्नता है, उस वाली पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए किसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करने के लिए कह रहा है, तो मास सिलेक्शन का वहां पर यूज नहीं करेंगे, किसका नहीं करेंगे, मास सिलेक्शन मेथड का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म आइडियोटाइप गिवन बाय, तो ये डोनाल्ड ने दी थी, किसने दी थी, डोनाल्ड ने दी थी। सल कौन है, तो सल आपके मुख्य रूप से संबंधित है किससे, सल आपके संबंधित है हाइब्रिडाइजेशन, किसमें, जो मेज है उसमें ईस्ट और सल ने हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। जॉनसन की बात करें तो जीन इन्होंने दिया था, जीन शब्द दिया था। फिशर की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जीन को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक है। इसके बाद में आइडियोटाइप की बात करें तो डोनाल्ड हो गया आइडियोटाइप, मुख्य रूप से भाई अपनी इच्छा के अनुसार जो है सभी गुणों को देखते हुए प्लांट को जो है वैसा प्लांट बनाना, वो होता है आइडियोटाइप। चावल की जगन्नाथ किस्म को विकसित करने में कौन सा उत्परिवर्तन कारक उपयोग में लिया गया है, तो इनमें से कौन सा उत्परिवर्तक कारक जो है चावल की किस्म विकसित करने के लिए, जगन्नाथ जो किस्म है वो विकसित करने के लिए, तो एक्स रे जो किरणें हैं उनका यूज किया गया है। किनका यूज किया गया है दोस्तों, एक्स रे, जो एक्स रेज आपकी एक्स किरणें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में है मक्का में फाउंडेशन बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन दूरी रखी जाती है, तो जो मक्का है उसमें फाउंडेशन बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन दूरी कितनी रखी जाती है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये आपके, क्योंकि मक्का में क्या होता है, जो है आपके क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसमें 400 जो है 400 मीटर दूरी रखी जाती है। ठीक है, कितनी रखी जाती है, 400 मीटर की दूरी रखी जाती है। उसके बाद में आ जाता है पादप जीनोटाइप में रोग प्रतिरोधक जीन का हस्तांतरण करने के लिए, यानी कि उसको ट्रांसफर करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिपीट हो चुका है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन, इसमें आपके बैक क्रॉस आ जाएगा। तो रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, बैक क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में सीसेम इज जो है कौन सी है, स्वपरागित है या परपरागित है, तो सेल्फ आ जाएगा इसमें। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, कौन सी, सीसेम, जो आपकी तिल है वो कैसी है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप
है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं, एक पादप संतति जो कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त की जाती है उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन से बनने वाली जितनी भी संततियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन का मतलब एज इट इज जो है माता पिता के समान, ठीक है, उसको हम क्लोन कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है पाश्चर्य, जो पाश्चर्य संकरण पर्याप्त होते हैं जब लक्षणों का हस्तांतरण करने हेतु मुख्य किस्म का जीनोटाइप प्रारूप वापस प्राप्त कर लिया जाता है। तो तीसरे में आपको देखने को मिलेगा जो आंसर रहेगा तीसरे का, वो रहने वाला है रिपीटेड, यानी कि रिपीट करके हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है जो आपके, जब मिड पेरेंट के ऊपर संकर ओज का अनुमान लगाया जाता है तो वह कहलाता है। ठीक है, तो मिड पेरेंट के ऊपर संकर ओज का अनुमान लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम हेटेरोबैक्टीरियोसिस कहते हैं। ठीक है, हेटेरोबैक्टीरियोसिस इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक रूप से भिन्न पादपों के बीच संकरण की संतति कहलाती है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से भिन्न पादपों के बीच में जो संकरण करवाते हैं उसकी संतति क्या कहलाती है, तो हाइब्रिड ही कहलाती है उसकी संतति। तो ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं तो हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपके हाइब्रिड देखने को मिलेगा। उत्परिवर्तन के उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के द्वारा बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएंगे, तो वो आपके मुख्य रूप से क्या कहलाएंगे, म्यूटेंट कहलाएंगे। ठीक है, उत्परिवर्तन से बनने वाले क्या है, म्यूटेंट है। स्वपरागण द्वारा बीज का निर्माण क्या कहलाता है, जब स्वपरागण द्वारा बीज का निर्माण होता है तो उस बीज को हम क्या बोलते हैं, उस बीज को हम ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, ऑटोगेमी द्वारा बना हुआ बीज, नॉर्मली हम स्वपरागण को ऑटोगेमी और जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको एलोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। बड़े पैमाने पर चयन विधि किस किस्म निकालने में वर्ष का समय लेती है, तो कितना टाइम लगता है मास सिलेक्शन में। ठीक है, तो मास सिलेक्शन में कितना टाइम लग जाएगा आपको, मेनी ईयर, बहुत सारा जो है साल लग जाते हैं, टाइम काफी लग जाता है, तो इसमें मेनी ईयर आ जाएगा। सोयाबीन फसल का उद्गम स्थान, तो ये चाइना आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। फिर है परपरागण पादपों में बढ़ाया जा सकता है, तो किसको बढ़ा सकते हैं परपरागित पादपों में, तो हेटेरोजाइगोसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, परपरागण द्वारा हेटेरोजाइगोसिटी ही बढ़ती है, तो इसमें आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, हेटेरोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, दोनों पेपर थे जिनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे पेपर थे और अधिकतर चीजें रिपीट होती है, इसलिए आपको ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।